बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट में टॉपिक है किशोरावस्था में समायोजन संबंधी समस्याएं। किशोरावस्था में बालक की समस्या समायोजन संबंधी समस्याएं होती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उनकी ऊंचाई, उनका वजन तथा शरीर के अन्य अंगों में तीव्रता तथा असंतुलन वृद्धि होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह लोगों में एक ही प्रकार की उद्विग्नता का अनुभव करने लगता है। उसे अनुभूति होती है कि वह अपने सहपाठियों की संगति से बड़ा अजीब सा लगता है। अगर किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं, पहला मानसिक प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक समायोजन की समस्या, विद्यालय से संबंधित समायोजन, काम संबंधी समस्या, सामाजिक समायोजन और व्यावसायिक समस्या। जिसमें पहला आता है हमारा मानसिक प्रतिस्पर्धा का समायोजन। यदि किशोर का मानसिक विकास तेज होता है तो वह हर बात में दोष देखने लगता है। उसका उद्देश्य होता है कि वस्तु संबंधी ज्ञान प्राप्त करके अपने मानसिक विकास को विस्तृत करना। यदि किशोर का मानसिक विकास धीमी गति से होता है तो उसे समायोजन संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किशोरों के मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पाठ्यक्रमों का आयोजन करना अति आवश्यक होता है। सेकंड आता है हमारा समस्याओं के अंतर्गत पारिवारिक समायोजन की समस्या। कई बार ऐसा होता है कि किशोर परिवार के साथ समायोजन नहीं बिठा पाता। माता पिता उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। माता पिता उसके स्वतंत्र व्यवहार को पसंद नहीं करते। घर में माता पिता उसे डांटते फटकारते हैं और किशोरों की भावनाओं को समझने का प्रयत्न नहीं करते। फलतः किशोर विद्रोही हो जाते हैं। परिवार से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित हो सकती हैं। किशोर स्वतंत्र वातावरण चाहता है। किशोर का दृष्टिकोण परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति बदल जाता है। परिवार में वह अपना महत्व बनाए रखना चाहता है। किशोर किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहता। किशोर परिवार के सदस्यों से झगड़ने लगता है। यदि किशोर को स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वह विद्रोह कर बैठता है। बालिकाओं की परिवार संबंधी समस्याएं और अधिक होती हैं। माता पिता को अनावश्यक रूप से किशोरियों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। माता पिता को व्यवसाय के चुनाव में, पढ़ाई के विषयों में चयन तथा विवाह आदि के मामलों में किशोरों की भावना का ख्याल रखना चाहिए। इसके अंतर्गत समस्याओं के अंतर्गत तीसरा आता है हमारा विद्यालय से संबंधित समायोजन। किशोरों को ऐसे घनिष्ठ मित्रों की आवश्यकता होती है जिन पर भी पूरी तरह से विश्वास करे तथा जिनके साथ अपनी स्वतंत्रतापूर्वक बातचीत कर सके। उन्हें खोजने में उन्हें कठिनाइयाँ होती है। इसी प्रकार स्कूल में अध्यापक भी किशोरों को समझने में गलती कर देते हैं और फिर उसका परिणाम यह होता है कि कई बार किशोर अध्यापकों के प्रति वृद्ध हो जाता है और स्कूल तक छोड़ने का विचार कर लेते हैं। किशोर अपने साथियों के साथ समायोजन नहीं कर पाता। किशोर यह चाहता है कि अन्य बालक उसका आदर सम्मान करे। शिक्षकों का कटु व्यवहार भी किशोरों के लिए एक समस्या बन जाता है। प्रौढ़ व्यक्तियों का आदर्श ही किशोर का आदर्श होता है। तीसरा आता है काम संबंधी समस्याएं। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक तीव्र गति से हो जाती है। इसी कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे किशोरों को वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। यह कहा भी जा सकता है कि किशोरों में काम इच्छाएं सबसे अधिक समस्याएं उत्पन्न करती है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आजकल छोटे छोटे बालकों की यौन अंगों की जानकारी किसी न किसी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वे अपने बड़ों से संपर्क स्थापित करने लगते हैं। अश्लील साहित्य आदि को पढ़कर तथा देखकर वे अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही शारीरिक विकास के कारण वे स्वयं भी यौन संबंधी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। पशुओं को जब वे काम करते देखते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि वे प्रेम, हस्त मैथुन तथा जातिगत मैथुन, विपरीत मैथुन, कक्षा में काम संबंधी बातें करने लगते हैं।
और इस प्रकार किशोर समस्याओं के कुचक्र में फंस जाता है। वे वासनात्मक तथा स्वप्न दोषों के अभाव के कारण भयभीत रहते हैं। इसी प्रकार अज्ञान के कारण लड़कियां अपने मासिक धर्म से भयभीत हो जाती हैं। अगला आता है हमारा सामाजिक समायोजन की समस्या। किशोरों की सामाजिक समायोजन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। यह समस्या समाज के मूल्यों से संबंधित होती है। वे समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं से नहीं बांधना चाहते। किशोरों को उस समय भी समस्या का सामना करना पड़ता है जब वह देखता है कि समाज में जब विपरीत आचरण होता है उसे कहा जाता है सच बोलो। वह देखता है कि सर्वत्र झूठ बोला जाता है। यहीं पर समायोजन की समस्या आती है। माता पिता तथा अध्यापकों को किशोरों के सामने सामाजिक मूल्यों की व्याख्या करनी व किशोरों के विचारों का आदर देना अति आवश्यक होता है। अगला आता है हमारा इसी की समस्याओं के अंतर्गत व्यावसायिक समस्याएं। किशोर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। वह अपने व्यवसाय के विषय में सोचने लगता है। किशोरियाँ अपने सुखद जीवन की कल्पनाएं करने लगती है। चूँकि वह अनुभवहीन होते हैं उनके समक्ष अनेक समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी बालकों का निराशा का सामना करना पड़ता है। किशोरों के मस्तिष्क में इसी प्रकार के हर समय तनाव रहता है। और फिर समस्याओं में अगला आता है हमारा आर्थिक समस्या। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरियों का दैनिक व्यय बढ़ जाता है। किशोर धूम्रपान करने लगता है। किशोरियों को अपने साज सज्जा के लिए धन की आवश्यकता होती है। उनको जितने धन की आवश्यकता होती है माता पिता उतना धन उन्हें प्रदान नहीं कर पाते। अभिभावक अपने घर की आवश्यकताएं भी अनुभव नहीं करते। फलस्वरूप किशोर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित साधन अपनाते हैं। आर्थिक समस्याएं भी उनके द्वंद्व का एक बड़ा कारण होती है। अगला आता है हमारा समस्या के समायोजन में ही हमारा भावनात्मक उद्विग्नता की प्रति शारीरिक परिवर्तनों, नाड़ी संस्थानों तथा ग्रंथीय संस्थानों की असमानता क्रियाओं के कारण किशोरी में भावनात्मक बेचैनी हो जाती है। वह उत्साह निराशा में झूलता रहता है। कभी कभी तो वह आत्महत्या की बातें भी सोचने लग जाता है। इसी के अंतर्गत हमारा होता है भावनात्मक स्थिरता की कौन कौन से जो कारक है वो भावनात्मक स्थिरता को लाते हैं। किशोरों में भावनात्मक स्थिरता लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं। जैसे शिक्षकों का योगदान भावनात्मक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावक यानी माता पिता का योगदान और देश प्रेम का योगदान भी भावनात्मक स्थिरता को निभाता है। जैसे पहला आता है हमारा शिक्षक का योगदान। एक शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार संवेगात्मक परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षकों को बालकों को उनके संवेगों पर नियंत्रण रखना सिखाना चाहिए शिक्षक। अब फिर सेकंड आता है हमारा अभिभावकों का योगदान। परिवार में पति पत्नियों से संबंध बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। जब माता पिता को अपने संबंध को है मधुर रखनी चाहिए। माता पिता को बालक के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। अगला आता है हमारा इसी में देश प्रेम। बालकों में देश प्रेम की भावना जागृत की जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक को बालकों को देश प्रेम की शिक्षा देनी चाहिए। देश प्रेम भावनात्मक एकता स्थापित करता है। भावनात्मक एकता का अर्थ है देश या राष्ट्र के सभी निवासियों के विचार तथा भावनाओं की एकता। इस प्रकार किशोरावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें माता पिता एवं अभिभावक अध्यापकों को समुचित ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब इसी के अंतर्गत अगला आता है हमारा शोधन। इसी के अंतर्गत भावनात्मक स्थिरता के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट है शोधन। संवेगों में शोधन में संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त की जाती है। संवेगों के दमन, संवेग यानी भय, क्रोध, खुशी, ईर्ष्या आदि संवेग थे। संवेगों के दमन के स्थान पर उनका शोधन किया जाता है। ये थे किशोरावस्था में समायोजन संबंधी समस्या, जिसमें पढ़ा मानसिक प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक समायोजन की समस्या, विद्यालय से संबंधित समायोजन एवं काम संबंधित समायोजन, सामाजिक समायोजन, व्यवसायिक समायोजन, आर्थिक समायोजन। फिर इसी के अंतर्गत ही किशोरों के अंतर्गत भावनात्मक स्थिरता किस प्रकार से कौन कौन से जो ऐसे कारक है जो उनके उपाय में योगदान देते हैं। जैसे शिक्षक का योगदान भावनात्मक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता पिता का योगदान, देश प्रेम का योगदान और शोधन आदि।